रूल ऑफ लॉ, इंसाफ के इंडेक्स में वो 7% है, वो 99% है, वो खुशहाल है। और यही मेरे नबी ने जब मदीना में रियासत सेटअप की थी तो इसलिए सबसे पहला असूल उन्होंने रूल ऑफ लॉ कहा था कि मेरी बेटी भी अगर जुर्म करेगी तो सजा होगी, कोई कानून के ऊपर नहीं है। और बताया फिर कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई, जिधर ताकतवर के लिए एक कानून और कमजोर के लिए दूसरा। ताकतवर चोरी करे तो एनआरओ और कमजोर चोरी करे तो जेल में, वो माशरे तबाह हो जाते हैं। तो आज मैं इस रूल ऑफ लॉ के ऊपर सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं अरशद शरीफ की। एक ऐसा आदमी जो भी उसे जानता था, 2 घर में शहादतें हुई थी, मुहिब वतन पाकिस्तानी, शायद ही कोई पाकिस्तान की इतनी दर्द रखता था जितना ये अरशद शरीफ रखता था। हक और सच पे खड़ा होता था। किस लिए? जमीर का सौदा नहीं करता था। सारी सहाफी आज जितने भी हैं सब जानते हैं कि अरशद शरीफ के जमीर की कोई कीमत नहीं थी, उसको कोई लिफाफा नहीं दे सकता था। स्टैंड लेने वाला था, हक पे खड़ा हो जाता था। अमर बिल मारूफ, अल्लाह का हुक्म है कि अच्छाई के साथ खड़े हो, बदी के खिलाफ जिहाद करो। माशरे को जिंदा क्या चीज रखती है? जब कौम खड़ी हो जाती है अच्छाई के साथ, जब कौम अच्छाई और बुराई के अंदर फर्क करना खत्म करती है, तबाह हो जाती है कौम। इसलिए अल्लाह ने कुरान में हमें हुक्म दिया हुआ है, कहीं उसने इजाजत नहीं दी इंसान को न्यूट्रल रहने की, कहीं इजाजत नहीं दी। और अरशद शरीफ वो आदमी था जो सच पे खड़ा हो जाता था, पाकिस्तान के इंटरेस्ट के लिए खड़ा हो जाता था। मेरे से कई दफा उसने मेरे इतनी तनकीद की मेरी, जब वो समझता था कि मैं गलत कर रहा हूं। किसी माफिया को नहीं बख्शता था। अपने प्रोग्राम में बार बार ये जो 2 लुटेरे खानदान जिन्होंने मुल्क को 30 साल से लूटा है, हर प्रोग्राम में इनको नंगा करता था, सबूत के साथ। धमकियां मिलती थी, पैसे की ऑफर मिलती थी, लेकिन ना उसको कोई खरीद सकता था, ना डरा सकता था। और वो पाकिस्तानी, वो सहाफी जो सारी कौम जानती है कि वो मुल्क के इंटरेस्ट के लिए, मुहिब वतन, जिस आदमी की घर में 2 शहादतें हुई हों, जिस तरह वो पाकिस्तानी फौज के साथ खड़ा होता था, जाके उनके कई प्रोग्राम्स करता था उनके लिए। तो ये आज मैं आपको बताना हूं कि ट्रेजेडी देखें ये पाकिस्तान की। और इस पे अगर ये कौम, हमारी कौम अगर ना खड़ी हुई, मैं आज आपको कह रहा हूं कि हमारे में और जानवरों में कोई फर्क नहीं रहेगा। इंसानी माशरा और जानवरों का माशरा क्या है? जानवरों का माशरा क्या है? आप कभी टीवी पे प्रोग्राम देखें, नेशनल ज्योग्राफिक या एनिमल प्लैनेट, उसमें देखते हैं जो अफ्रीका के अंदर जो सबसे ताकतवर जानवर हाथी के बाद समझा जाता है, वो अफ्रीकन बफलो है, जो अफ्रीका की भैंस है। वो शेर से बहुत ताकतवर होता है, उनकी तादाद हजारों में होती है। लेकिन आप देखें तो शेर क्या करता है? 4-5 शेर, वो इतने हजार होते हैं, उनको डरा देते हैं, शोर शोर मचा के उनको डराते हैं। वो जब डर के भागते हैं, वो 4-5 एक भैंस को पकड़ लेते हैं। अगर वो ना डरे और अगर वो खुद गर्ज ना हो तो कोई शेर की मुजाल नहीं उनके करीब जाने की। लेकिन वो अपनी जान बचाते हैं, वो खुद गर्ज भी होते हैं, अपने आप को बचाते हैं,
और बुज़दिल भी होते हैं। इंसानी माशरा, इंसानी माशरे के अंदर जब कोई ताकतवर इस तरह हजूम इंसानों को डराता है, तो अल्लाह ने इसलिए जहाद हमारे ऊपर फर्ज रखी है। जहाद फर्ज है मुसलमानों पे। क्यों? क्योंकि जहाद में आप जुल्म से भागते नहीं हैं, जुल्म के सामने सर नहीं झुकाते, जुल्म का मुकाबला करते हैं। यह हुक्म है अल्लाह का। अल्लाह को तो कोई फायदा नहीं पहुंचा सकता। हम अपने ऊपर जुल्म कम करते हैं जब जुल्म के सामने खड़े होते हैं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान खिताब कर रहे थे और इस मौके पर अरशद शरीफ के कत्ल की मजम्मत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अरशद शरीफ ने कभी ज़मीर का सौदा नहीं किया, वो मुहिब्बे वतन सहाफ़ी था। उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि जानवरों के मुआशरे में इंसाफ नहीं होता, इंसानी मुआशरा बनता ही तब है जब कमज़ोर को ताकतवर से तहफ़्फ़ुज़ मिले। उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ वही मुआशरे तरक्की करते हैं जहाँ रूल ऑफ लॉ होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी रियासत मदीना में रूल ऑफ लॉ का प्रचार किया था। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान पेशावर में खिताब कर रहे हैं और इस मौके पर वो अरशद शरीफ की डेथ को कंडेम कर रहे थे, मजम्मत कर रहे थे और उनकी जानिब से कहा गया कि अरशद शरीफ ने कभी ज़मीर का सौदा नहीं किया। उन्होंने कहा ताकतवर चोरी करे तो NRO, गरीब चोरी करे तो उसके लिए जेल है। मुझे इंफॉर्मेशन अपने ऊपर थी कि मुझे भी वो 4 बंद कमरों में जिन्होंने फैसला किया था मुझे मारने का, मैंने उसको बताया। बस 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 देखिए, तो वो जब मुल्क छोड़ के गया, उसका वीजा खत्म होने लगा था दुबई का। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा रियासत मदीना में पहले इंसाफ कायम किया गया, फिर खुशहाली आई। बचपन में मैं बरतानिया गया तो वहाँ कानून की हुक्मरानी देखी। उन्होंने कहा अरशद शरीफ जैसा पाकिस्तान का दर्द किसी को नहीं था। अल्लाह का हुक्म है मेरी ज़मीन पर इंसाफ कायम करो। जिस मुल्क में इंसाफ होगा वही मुल्क खुशहाल होगा। कमज़ोर को ताकतवर से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने से इंसानी मुआशरा बनता है। ताकतवर चोरी करे तो उसके लिए NRO है, जबकि गरीब चोरी करे तो उसे जेल भेजा जाता है। अरशद शरीफ के हवाले से उन्होंने कहा कि उनके ज़मीर का कोई सौदा नहीं कर सकता था, उनके जैसा पाकिस्तान का दर्द किसी को नहीं था। अरशद शरीफ ने कई प्रोग्राम्स किए, हमेशा पाकिस्तानी फ़ौज के साथ खड़े रहे। जबकि इमरान खान ने रियासत मदीना के हवाले से बात करते हुए कहा कि रियासत मदीना में पहले इंसाफ कायम किया गया, फिर खुशहाली आई। जहाद मुसलमानों पर इसलिए फ़र्ज़ है कि इसमें ताकतवर का मुकाबला किया जाता है। उनकी जानिब से भी कहा गया कि ताकतवर चोरी करे तो उसे NRO दे दिया जाता है, जबकि गरीब चोरी करे तो उसे जेल भेजा जाता है। पेशावर में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान वकला कन्वेंशन से खिताब कर रहे हैं और उन्होंने वकला बरादरी को मुखातिब करते हुए कहा कि तारीख़ का वो मरहला है जहाँ वकला बरादरी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि जिस मुआशरे में इंसाफ नहीं होता वो मुआशरा तबाह हो जाता है। मुल्क को तबाही की तरफ ले गए। उनके खिलाफ कोई बात करे, ये सारे नामालूम अफराद आके डराते हैं, धमकाते हैं। तो मैं आज अरशद शरीफ, और देखें हम ऐसे हर किसी को शहीद कह देते हैं, हर कोई शहीद नहीं है। मेरी नजर में शहीद वो है जो पता होते हुए कि मेरी जान खतरे में है, वो जब अपने मुल्क की हिफाजत करता है बॉर्डर्स पे, वो शहीद होता है। वो सिपाही शहीद होता है, वो फौजी शहीद होता है, वो पुलिस वाला शहीद होता है। वो पुलिस वाला जब अपनी जान खतरे में डाल के अपने मुल्क की हिफाजत करता है, ये सब शहीद है। लेकिन जो कि कहीं हादसे में मर जाए उसको भी शहीद कह देते हैं, या किसी को कत्ल कर दे शहीद कह देते हैं। अरशद शरीफ शहीद क्यों है? इसको पता था कि इसकी जान खतरे में है, इसको पता था, इसको बार बार वार्निंग्स आ रही थी, मैंने इसको बताया।
चेयरमैन पीटीआई इमरान खान इस वक्त खिताब कर रहे हैं। पेशावर में वकला कन्वेंशन से वकला बरादरी को मुखातिब कर रहे हैं। इसके अलावा अरशद शरीफ के कत्ल पर उन्होंने मजम्मत भी की है और उन्होंने कहा कि अरशद शरीफ ज़मीर का सौदा नहीं करता था बल्कि सही को सही और गलत को गलत कहा करता था। उन्होंने इस मुआशरे के हवाले से बात की कि जानवरों के मुआशरे में इंसाफ नहीं होता और इंसानी मुआशरा बनता ही तब है जब कमज़ोर को ताकतवर से तहफ़्फ़ुज़ मिले। और उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ वही मुआशरे तरक्की करते हैं जहाँ रूल ऑफ लॉ होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन्होंने मिसाल दी, रियासत मदीना की उन्होंने मिसाल दी कि रियासत मदीना वो वाहिद जगह थी जहाँ पर रूल ऑफ लॉ का प्रचार किया गया था। वकला बरादरी से वो इस वक्त खिताब कर रहे हैं। ज़मीर के बेचे हुए हो आपने, फिर भी मैं आप सबको कहता हूं कि ये है पाकिस्तान का वो सहाफ़ी जो शायद ही मैंने इतना दिलेर, ईमानदार और मुहिब वतन सहाफ़ी देखा हो जो बिल्कुल अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटा, जान अपनी खतरे में डाल के वो खड़ा रहा राय हक के ऊपर। और आज सारी मेरी कौम को इसको सलाम करना चाहिए। मैं इंशाअल्लाह जो अपनी मार्च करने वाला हूं, मैं आज मेरा जो अज़म है वो कभी भी इतना तकड़ा नहीं था जितना आज है, क्योंकि मैं आज फैसला कर बैठा हूं कि मुल्क अब दो राय पे खड़ा है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान वकला कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा जहाद मुसलमानों पर इसलिए फ़र्ज है कि उसमें ताकतवर का मुकाबला किया जाता है। ताकतवर यहाँ चोरी करता है तो उसे NRO दिया जाता है, जबकि अगर गरीब चोरी करे तो उसे जेल भेज दिया जाता है। जबकि सहाफ़ी अरशद शरीफ के हवाले से कहा कि उनका जुर्म सिर्फ सच बोलना था और उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि अरशद शरीफ पाकिस्तानी फ़ौज के साथ खड़ा रहा और इस हवाले से उन्होंने कई प्रोग्राम किए। उन जैसा पाकिस्तान का दर्द किसी को नहीं था। अरशद शरीफ के ज़मीर का कोई सौदा नहीं कर सकता था। रियासत मदीना के हवाले से बात करते हुए कहा कि वहाँ पहले इंसाफ कायम किया गया, फिर खुशहाली आई। बचपन में मैं बरतानिया गया तो वहाँ कानून की हुक्मरानी देखी। अल्लाह का हुक्म है मेरी ज़मीन पर इंसाफ कायम करो। जिस मुल्क में इंसाफ होगा वही मुल्क खुशहाल होगा। कमज़ोर को ताकतवर से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने से इंसानी मुआशरा बनता है। लेकिन आपका मुस्तकबिल भेड़ बकरियों वाला होने वाला है, जानवरों वाला होने वाला है। दो माशरे, इंसानी और जानवरों का माशरा। जानवरों का माशरा जुल्म का मुकाबला नहीं करता। भेड़ बकरियां नहीं जालिम के सामने खड़ी होती। इंसान, और वो भी जो दुनिया का सबसे अजीम लीडर, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हो, उस उम्मत के ऊपर तो वैसी फर्ज है कि आप ये जुल्म के सामने खड़े हो, भेड़ बकरियां ना बने, खौफ के बुत की पूजा ना करें। ये सबसे बड़ा बुत है। कूफा के लोगों को पता था कि हजरत इमाम हुसैन राय हक पे खड़े हैं, लेकिन यजीद के जुल्म के खौफ से उन्होंने मुसलमान की तारीख का सबसे बड़ा जुल्म होने दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान वकला कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर उनका कहना था कि जितना तगड़ा मेरा अज़माज है उतना कभी नहीं था। जल्द लॉन्ग मार्च का ऐलान करूँगा। अवाम को मुखातिब करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि अवाम भेड़ बकरियां ना बने, खौफ के बुत की पूजा ना करें, बल्कि डट कर मुकाबला करें, जुल्म का मुकाबला करें, ना इंसाफ़ी का मुकाबला करें। उन्होंने ये भी कहा कि जिन मुआशरों में इंसाफ नहीं होता वो मुआशरे तबाह हो जाते हैं। मुस्तकबिल आपका है, आइन की बालादस्ती को समझना होगा। वकला कन्वेंशन से इमरान खान खिताब कर रहे हैं पेशावर में और वकला बरादरी को उन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि हमें वकला की आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इस मुआशरे के हवाले से उन्होंने गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि इंसानों और जानवरों के मुआशरे में इंसाफ का फ़र्क होता है। कमज़ोर को ताकतवर से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने से इंसानी मुआशरा बनता है। जिस मुल्क में इंसाफ होगा वही खुशहाल होगा। इससे कबल वो अरशद शरीफ की कत्ल की भी मज़म्मत कर रहे थे और अरशद शरीफ की सहाफ़त की तारीफ़ कर रहे थे, उनके किरदार की तारीफ़ कर रहे थे और उनकी जानिब से कहा गया कि अरशद शरीफ ने कभी ज़मीर का सौदा नहीं किया था बल्कि हक़ और सच के सामने डट कर खड़ा हो जाता था। और उन्होंने इसके अलावा ये भी कहा कि इंसानी मुआशरा बनता ही तब है जब कमज़ोर को ताकत
वर्से तहफ़्फ़ुज़ मिले। सिर्फ वही मुआशरे तरक्की करते हैं जहाँ रूल ऑफ लॉ होता है। अल्लाह कुरान में कहता है कि मैं तुम्हारे ईमान को बार बार मुश्किलों से आजमाऊंगा, बार बार आजमाऊंगा। वो क्यों कहता है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा तो मैं कहा जी मैं मुसलमान हो गया बस। लेकिन वो कहता है मैं तुम्हारे ईमान को आजमाऊंगा मुश्किलों से, ताकि पता चले कि कितने पानी में है। ये है अब इस मुल्क के लोगों की ईमान की आजमाइश। ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे पे मुल्क बना था। अल्लाह हम तेरे सिवा किसी के सामने नहीं झुकते। क्या हम अब ये जुल्म के बुत के सामने झुकेंगे कि ये जो इन्होंने अरशद शरीफ से किया डराने के लिए बाकियों को? वो जिस तरह शेर नहीं वो हमला करते हैं, डराते हैं लोगों को, ये भैंसों को, अफ्रीकन बफलो को, वो सब भाग जाती है, फिर पकड़ लेता है एक को। ये भी एक को पकड़ रहे हैं, कभी किसी को पकड़ लिया, कभी किसी को पकड़ लिया। मैं इनके सामने निकलूंगा और इंशाअल्लाह जब तक मैंने फैसला किया है, बस मेरा फैसला है, जब तक मैं जिंदा हूं मैं इन जालिमों का मुकाबला करूंगा। और आपने सबने इस पे शिरकत करनी है, क्योंकि याद रखें अल्लाह ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान वकला कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे। उनकी जानिब से कहा गया कमज़ोर को ताकतवर से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने से ही इंसानी मुआशरा बनता है। जिन मुआशरों में इंसाफ नहीं होता वो तबाह हो जाते हैं। इंसानों और जानवरों के मुआशरे में इंसाफ का ही फ़र्क है। हमें वकला की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जिस मुल्क में इंसाफ होगा वही मुल्क खुशहाल होगा। अल्लाह का हुक्म है कि मेरी ज़मीन पर इंसाफ कायम करो। रियासत मदीना में पहले इंसाफ कायम किया गया, फिर वहाँ खुशहाली आई। बचपन में बरतानिया गया तो वहाँ कानून की हुक्मरानी देखी। जबकि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से भी कहा गया ताकतवर चोरी करे तो उसके लिए NRO है, जबकि गरीब चोरी करे तो उसके लिए जेल। जबकि इमरान खान की जानिब से भी कहा गया कि मैं जल्द लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान कर दूंगा और उसके लिए पूरी कौम तैयार है और इस दफ़ा का लॉन्ग मार्च सबसे मुख्तलिफ होगा।